जीएस पेपर 1 की बात कर रहे थे हम। तो इसमें 14 क्वेश्चन तक हो गया था। 13 क्वेश्चन जो था, एक्सप्लेन द पॉइंट्स ऑफ एंशियंट इंडियन नॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ विच इंडिया वॉज डेजिग्नेटेड एज विश्व गुरु। सो मैंने बताया कि इंडिया के मतलब कुछ इंट्रोडक्शन एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है कैसे किया था, मतलब ऐसे सिंपल बोल दिया कि रिच अपना कल्चर था, स्पिरिचुअलिटी, नॉलेज, ये सब चीज़ें थी। तो उसके बाद मतलब पॉइंट्स में सारा बताया। जैसे पहला शायद मैंने लिखा था अर्बन सेटलमेंट्स। तो अर्बन सेटलमेंट्स में हड़प्पा कल्चर के बारे में लिखा कि वहाँ पे जो रोड्स थी वो रेक्टेंगुलर पे थी, बहुत अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था, ये बताया। ठीक है। सेकंड नंबर पे जो मैंने बताया था इसमें शायद वो आर्किटेक्चर का बताया था कि जैसे जो कोणार्क का सूर्य टेम्पल है वहाँ पे जो मतलब सन की मूवमेंट होती है उसके हिसाब से वो क्लॉक मूव करती है, तो वो बताया था। फिर मैंने एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स में का बताया। तो उसमें मैंने बताया कि पाई की खोज भारत ने की थी, हीलियोसेंट्रिसिटी भारत ने बताई थी, आर्यभट्ट एंड वरामिरी, इन लोगों के नाम बता दिए थे, एग्जाम्पल में लिख दिए। फिर थर्ड में फिर मैंने मेडिकल साइंस की बात की। मेडिकल साइंस में अपने सुश्रुत एंड चरक इनकी बात करी कि भाई मतलब इन्होंने इस टाइम पे सर्जरी एंड आयुर्वेदा को बताया था। फिर मैंने बात करी थी जितनी फ़िलॉसफीज़ थी इंडिया में, जैसे वैशेषिक, योग सूत्र दिया था पतंजलि ने, एंड योग सूत्र दिया था पतंजलि ने, और मतलब यही सारी चीज़ें बता दी थी। तो ओवरऑल फिर उसके बाद करके कि इंडिया बहुत ज़्यादा रिच कल्चर, स्पिरिचुअलिटी हर चीज़ में था, ऐसे करके एक मैंने वो कर दिया, इसको कंक्लूड कर दिया। तो कंटेंट वाइज अच्छा है, रिच कंटेंट है। बाकी प्रेजेंट में कुछ स्पेशल नहीं किया, इसमें डायग्राम वगैरह नहीं बनाया है एक भी, तो पता नहीं, कंटेंट वाइज ही रिच है ये क्वेश्चन। तो ये था इसका ठीक ठाक अटैम्प्ट, इसे कर लिया। फिर ये भगत सिंह वाले क्वेश्चन को क्योंकि मैंने एम कैटेगरी में डाल रखा है तो उसको अभी छोड़ दिया। तो यहाँ तक हम देखते हैं कि हमारे लॉन्ग के 8 क्वेश्चन हो चुके थे, एंड आई गेस आधा टाइम हो चुका था 8 क्वेश्चंस में, मतलब 12:30 बज चुके होंगे। और फिर टाइम धीरे धीरे कम होने लगा और मेरा जो हार्ट बीट थी वो बढ़ने लगी, एंड हैंड राइटिंग भी काफ़ी जल्दी वाली बनाने लगे। एंड वाई गुप्ता पीरियड इज़ कंसिडर्ड द गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो ये बताया कि गोल्डन गुप्ता पीरियड जो था मतलब उसकी शुरुआत करी। शायद मैंने इसकी शुरुआत में जो उनका सन लिखा है ना, 3rd सेंचुरी लिखा है, पर शायद BC लिख दिया है। मुझे मतलब वो नहीं याद आ रहा था, इसका सन याद नहीं आ रहा था सही से। यहाँ मैंने BC लिखा है, फिर काटा है, तो ये चीज़ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी ये स्टार्ट में, ये फैक्ट मेरा। देन उसके बाद मैंने इसको क्या किया कि क्यों कहा जाता है गोल्डन एज, बताया। इसमें लिटरेचर का बताया, कालिदास का बताया, भारवी थे उनके बारे में बताया। फिर सेकंड आर्किटेक्चर का बताया। आर्किटेक्चर में इन्होंने क्या किया कि एक देवगढ़ है वहाँ पे, तो वहाँ पे टेम्पल्स बनाया। पंचायतन शैली इनके टाइम पे काफ़ी फेमस हुई थी, तो उसको पंचायतन शैली को ऐसे करके एक डायग्राम में दिखाया कि ये जो होता था ये सेंट्रल डाइटी होता था हमारे, और ये दोनों हमारे इनके साथ में वो होते थे, सब्सिडरी डाइटी होते थे। और यहाँ पे फिगर में लिख दिया कि पंचायतन शैली एमर्ज ड्यूरिंग द गुप्ता एज। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, सो ये फिर उसके बाद मैंने मेडिकल साइंस में सुश्रुत का नाम लिख दिया गोल्डन एज में। और क्या था इसमें, हाँ, माइटी रूरल्स, इसमें माइटी रूरल्स नहीं रूलर्स, हाँ रूलर्स। तो माइटी जो राजा थे उनके सारे चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, ये सारी चीज़ें लिख दी। और कॉइन
मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली कि मैंने कॉइन वाला यूज़ किया है कि नहीं किया है। फैक्ट कि कॉइन सिस्टम अच्छा इनके टाइम पे चला था। तो इस तरह से करके ये वाला आंसर भी हमारा 200 वर्ड्स में पूरा हो जाता है और इसको कंक्लूड कर दिया अच्छे से। तो गुड अटेम्प्टेड मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन था। फिर इसको मैंने क्योंकि एम में रख रखा है यहाँ पे, तो इसको मैंने अभी के लिए छोड़ दिया। फिर उत्तर प्रदेश की जो इरिगेशन प्रोजेक्ट हैं और ये सारी बतानी है। तो इसकी शुरुआत ऐसे की कि इंडिया में मतलब 17% पॉपुलेशन इंडिया की यूपी में रहती है, तो यहाँ की एग्रीकल्चर नीड बड़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। फिर मैंने 2 डायग्राम बनाए, मतलब एक ऐसे यहाँ पे डायग्राम बनाया, एक ऐसे यहाँ पे बगल बगल में बनाया डायग्राम। तो यहाँ पे मैंने जितने भी नदी परियोजना है ना वो उनको सारी को दिखा दिया। जैसे यहाँ पे जितने कैनाल्स हैं पहले उनको दिखाया, जैसे अपर गंगा कैनाल, लोअर गंगा कैनाल, ईस्टर्न यमुना कैनाल, शारदा कैनाल, ये सारे कैनाल्स मैंने यहाँ दिखा दिए। सेकंड वाले मैप में मैंने डैम्स दिखाए। यहाँ पे गोकुल डैम है, यहाँ पे शारदा डैम है, और यहाँ पे वो है माता टीला डैम है झांसी में, और यहाँ पे भी कोई डैम है, वो शायद था, कौन सा था, यहाँ पे गंडक पे है, गंडक डैम है गोरखपुर में। यहाँ पे भी कोई था, रामगंगा डैम है शायद। तो मैंने ये डैम्स जो हैं वो दिखा दिए इन दोनों को, मतलब इरिगेशन यूपी में ये बता दिया। देन उसके बाद इन्हीं को एक्सप्लेन कर दिया नीचे कि मतलब जितने पावर ये कौन कौन से एरिया को ये हैं ये किन किन एरिया को कवर करती हैं। तो 125 वर्ड का हमारा आंसर बन गया एंड आई थिंक अच्छे से अटैम्प्ट हो गया ये। ठीक है, इसको फिर शायद छोड़ दिया स्मार्ट सिटी को अभी के लिए, क्योंकि पता नहीं यहाँ पे मैं एम में डाल रखा है मैंने। फिर उसके बाद हेरिटेज आर्क को बता दिया। रिपीटेड क्वेश्चन था, घटना चक्र में देखा था तो आता था ये। एक बार जब आया था 19 का मीन्स दिया था मैंने, तब नहीं आया था और मैंने गलत कर दिया था। इसमें 3 सिटीज़ होते हैं हेरिटेज आर्क में, आपको बताते हैं। 3 सिटीज़ होते हैं अपने, एक आगरा है, एक लखनऊ है, एक वाराणसी है। ठीक है, ये 3 सिटीज़ हैं, इन तीनों को मिलाने का आर्क बनाने का हमारा ये है प्रोजेक्ट है, आर्क के फॉर्म में बनते हैं। तो मेरा जब 19 में आया था तो मुझे नहीं आता था, तो मैंने क्या किया था इसमें, एक तो मतलब लखनऊ तो बताया था, शायद मथुरा या अयोध्या कुछ ऐसा बता दिया था, जो मतलब 2 सिटीज़ हमारे, या प्रयागराज कुछ ऐसा बता दिया था जो कि है ही नहीं। सो ऑब्वियसली नहीं, गलत हो गया होगा एंड शायद एग्जामिनर को गुस्सा हो गया कि गलत बता दिया मैंने। तो ये चीज़ था। ठीक है, तो मतलब इस बार मैंने सही बताया क्योंकि पढ़ रखा था। तो हेरिटेज आर्क बताया कि भाई 2018 में यूपी गवर्नमेंट की टूरिज़्म पॉलिसी है, उसमें हेरिटेज आर्क भी हम बना रहे हैं एंड ये 3 सिटीज़ हैं, ये इन पे टूरिज़्म हमें डेवलप करना है। तो इनकी इम्पोर्टेंस बता दी कि भाई ODOP के लिए अच्छा रहेगा, लोग यहाँ पे आएंगे, गवर्नमेंट मतलब स्टेट की इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी। और इनके थोड़ा सा इनको एक्सप्लेन कर दिया कि आगरा में क्या क्या है, ताजमहल है, फतेहपुर सीकरी है, एंड लखनऊ में अपना कैपिटल सिटी है और हिस्टोरिकली इम्पॉर्टेंट है। और ये वाला भी बता दिया कि भैया अपने बनारस में क्या क्या है। ठीक है, सो बताया इसमें कि इम्पोर्टेंस क्या है। बाद में बोला कि यूपी की इकोनॉमिक 1 ट्रिलियन का जो गोल है वो अचीव करने के लिए बड़ा अच्छा है। ठीक है, ऐसे करके इसको कंक्लूड कर दिया। फिर इवेल्युएट द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन सोशल एम्पावरमेंट। तो मैंने बताया मतलब एक कुछ ऐसे ही शुरुआत कर दी होगी कुछ कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद नहीं आ रहा है क्या, मतलब ऐसे ही जनरल सा कुछ ओपनिंग लाइन लिख दी। ठीक है, तो उसके बाद अब उसमें क्या क्या वो करते हैं हम, सोशल एम्पावरमेंट में क्या क्या काम हम करते हैं, तो वो बताया मैंने। जैसे किसानों का बताया, किसानों के लिए क्या क्या है, किसानों के लिए एग्रा मार्ट है और ये चीज़ें हैं, ई-नाम है। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ का और क्या बताया था, और बताया था मैंने वुमेन के लिए है 1090 है, और उसके बाद
चाइल्ड्स के लिए है एक 1080 करके। तो जितनी भी मतलब मुझे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड योजनाएं उस समय याद आ रही थी, वो सारी की सारी यहाँ मेंशन कर दी और फिर ऐसे करके इसको ख़त्म कर दिया। तो ठीक ठाक अटेम्प्ट किया इसको भी। डिस्कस द कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोशन इन इंडिया एंड गिव सजेशन टू कॉम्बैट दिस प्रॉब्लम। इसको मैंने बताया कि इंडिया में जो है यूएन की रिपोर्ट है कि 2023 में हम विश्व के सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश बन जाएंगे, ये बताया है। फिर सीधे मैंने एक हब एंड स्पोक मॉडल बनाया क्योंकि टाइम लगातार कम हो रहा था। हब एंड स्पोक मॉडल में शुरू किया और यहाँ पे मैंने जितने भी एक्सप्लोजन के कॉजेस हो सकते थे, लिटरेसी की कमी होना, गरीबी, जनता मतलब पॉलिसी का सही नहीं होना, रिलीजियस फैक्टर, वो सारे बता दिए। एंड सेकेंड वाले में मैंने सजेशंस बता दिए। तो 2 हब एंड स्पोक से मैंने इसको बनाया। और फिर उसके बाद इन क्वेश्चन को मैंने छोड़ दिया अभी के लिए। फिर मैं वापस यहाँ पे आई। यूपी में बनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों को मतलब बताया। यहाँ फिर से मैंने वही शुरुआत शायद लिख दी कि यहाँ पे सबसे बड़ी पॉपुलेशन है। और फिर मैंने एक मैप बना दिया। मैप में मैंने यहाँ पे नेपाल दिखा दिया, यूपी बनाया, नेपाल बनाया, बिहार बनाया, एमपी बनाया एंड इधर राजस्थान बनाया। तो यहाँ पे लिख दिया कि नीचे यूपी जो है वो जिसकी जोग्राफिकली काली डाइवर्सिटी है, तो फेस्टिवल में भी डाइवर्सिटीज़ आएगी। तो फेस्टिवल की कैटेगरीज बनाई। पहला बनाया मेजर फेस्टिवल, उसमें होली, दिवाली, दशहरा,